मतलब अगर कोई सच्चा मित्र होगा तो व्यक्ति तो हो नहीं सकता, या हो सकता? कहेंगे कि व्यक्ति नहीं हो सकता तो बात गलत होगी, कहेंगे कि व्यक्ति हो सकता है तो भी बात गलत होगी। व्यक्ति नहीं है अगर तो संबंध कैसा? संबंध में तो द्वैत, दो का होना निहित ही है। दो होंगे तो ही संबंध होगा, और दो तो व्यक्ति ही होते हैं। और यदि कहेंगे कि मात्र व्यक्ति है तो भी संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति तो पदार्थ है, देह है, जीव है, मन है, ये संबंध नहीं बनाते, ये तो सिर्फ प्रक्रियाएं करते हैं और प्रतिक्रियाएं करते हैं, ये संबंध नहीं जानते। तो फिर बात क्या निकली? बात ये है कि जो भी स्वस्थ संबंध होगा, असली संबंध, वो दिखाई तो यही पड़ेगा कि दो व्यक्तियों के मध्य का है, क्योंकि और कुछ दिखाई दे भी नहीं सकता। दिखाई देने का मतलब ही यही है कि आंखों से देख रहे हो, आंखें विभाजन के अलावा और देखेंगी क्या? आंखें तो यही देखेंगी ना कि दो अलग अलग देहें खड़ी हैं, बात कर रही हैं, रिश्ता बना रहे हैं। लेकिन वहां कुछ ऐसा भी होगा जो आंखों के पार का है, जिसे आंखें पकड़ नहीं सकती। आंखें सिर्फ उसको पकड़ सकती हैं जिसका रूप, रंग, नाम, आकार हो। आंखें प्रेम को नहीं पकड़ सकती। हाँ, प्रेम के तथाकथित लक्षणों को जान सकती हैं, पर वो लक्षण भी ढर्रे भर हैं। दो व्यक्ति किसी ढर्रे में आपसी व्यवहार कर रहे हों और आपने तय कर रखा हो कि इस प्रकार के व्यवहार को प्रेम कहते हैं, तो आंखें जरूर जान लेंगी, पर ये कोई जानना नहीं हुआ। ये तो सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन हुआ। आपने ढर्रे से ढर्रे का मिलान कर दिया, आपने प्रेम नहीं जाना। आपने कहा कि हाथ का हाथ से मिलना प्रेम की निशानी है, तो आपने हाथ को हाथ से मिलते देखा और आप कह उठे कि प्रेम है। आपने कह दिया कि होठों का मुस्कुरा देना और शरीरों का आलिंगनबद्ध हो जाना प्रेम है, तो आपने शरीरों को आलिंगन में देखा और होठों को मुस्कुराते आप कह उठे प्रेम है। आंखें इतना ही देख पाएंगी। व्यक्ति से व्यक्ति का रिश्ता स्थूल रूप से निश्चित ही देह का होता है, पर जो पगला कहे कि देह से आगे का कुछ होता नहीं, वो तो देह को भी नहीं जानता। असली रिश्ते में नाचते शरीर दिखते हैं, पर नृत्य आत्मा का होता है। असली रिश्ते में भले ही दिखाई ये दे कि दो व्यक्ति गले मिल रहे हैं, पर उसमें आत्मा का बस आत्ममुग्ध होना होता है। आप दूसरे को अपने आप से अलग देख ही नहीं रहे होते हो, क्योंकि जहां आपने दूसरे को अपने आप से अलग देखा वहां हिंसा हो गई, वहां हिंसा हो गई। अब वहां पर स्वार्थ और मतलब आएंगे। आप यदि दूसरे से अलग हो तो निश्चित रूप से आपको दूसरे से अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से अब आप सीमित हो गए और दूसरा कुछ और हो गया, अदरनेस आ गई। तो वास्तविक रिश्ते में आप दिखते दूसरे से मिलते हुए हो, पर मिल आत्मा स्वयं से रही होती है। उसे कोई दूसरा वस्तुतः नजर नहीं आ रहा होता। इसीलिए फिर वो अपने आप को न्योछावर करने को तैयार रहती है, क्योंकि इस न्योछावर करने में भी कुछ नुकसान तो हुआ ही नहीं। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया। हम ही तो थे, अपने आप को अपने आप पर ही बलिहारी कर दिया, तो नुकसान कैसा? अपने ही घर के एक कमरे से निकाल के दूसरे कमरे में रख दिया, नुकसान कैसा? बल्कि फायदा ही फायदा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने में आनंद खूब था,
नुकसान कुछ नहीं, नफा हो गया। कुछ दिया नहीं, फिर भी खूब कमा लिया। आंखें इस व्यापार को कभी पकड़ नहीं पाएंगी। आंखें तो स्थूल मुद्रा को ही पकड़ पाती हैं। आंखें तो तभी कहेंगी कि मुनाफा हुआ जब उन्हें दिखाई दे कि हाथ में सिक्के आ गए, नोट आ गए। ये प्रेम में और मित्रता में जो मुनाफा है वो आंखें कहां पकड़ पाएंगी। इसीलिए जो आंखों से देखते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ। कई बार दिखाई सिर्फ तब देता है जब आंखें देखना बंद कर दें। जिन लोगों को आंखों पे बहुत भरोसा हो, उनको या तो मित्र चाहिए, गुरु चाहिए, या फिर जीवन से बहुत सारी चोटें। आ रही बात समझ में? किसी से रिश्ता हो तुम्हारा तो बस ये जांच लेना कि रिश्ते के पीछे के सारे कारण यदि हटा दिए जाएं, वो सब कुछ हटा दिया जाए जो मानसिक है, तब भी क्या वो रिश्ता कायम रखोगे? यदि तब भी वो रिश्ता बना रहेगा तो जान लेना कि उस रिश्ते में पार का कुछ है। मेरे पास जोड़े आते हैं, कभी कहते हैं बड़ा प्यार है हमें आपस में, कभी कहते हैं तकरार है। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पीछे से हटा दिया जाए तब भी क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे? तुम्हारी सारी स्मृतियां यदि लुप्त हो जाएं तो भी एक दूसरे के साथ रहना चाहोगे? अगर आज ताजा ताजा ये पुरुष या ये स्त्री तुम्हें मिले तो भी क्या किसी संबंध की नई शुरुआत करना चाहोगे? या तुम्हारा संबंध मात्र पुरानी चली आ रही एक लकीर है? इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ, इस दोस्त, इस व्यक्ति के साथ क्या सिर्फ इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 साल से हो, या इसलिए भी हो सकते हो क्योंकि आज भी यदि नई शुरुआत करने का मौका मिले तो शुरुआत तुम करोगे? यदि पाओ कि मन की सारी सामग्री के न रहते हुए भी कुछ ऐसा है जो तुम्हें दूसरे की ओर ले जाएगा, तब समझना कि वो दूसरा दूसरा है नहीं, वो तुम्हारा ही कुछ है। और यदि पाओ कि सारे कारण हट गए, सारे प्रयोजन हट गए और सारे मतलब हट गए, तो रिश्ता भी हट गया, तो उस रिश्ते को हट ही जाने देना। देह बदल जाए सामने वाले व्यक्ति की, क्या तब भी जाओगे उसके पास? उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाए, उसकी विचारधारा बदल जाए, उसका देखने का रवैया बदल जाए, वो तुम्हें जिस अनुग्रह में रखता है, वो तुम्हारे ऊपर जो सारी नवाजिशें रखता है वो हटा ले वो, तो भी उसके पास जाओगे? यदि जाओगे तो जाते रहना, पर यदि नहीं जाओगे तो जाना छोड़ो। वास्तविक रिश्ता इतिहास का उत्पाद नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि 5 वर्ष पूर्व आप किसी से मिले थे और आपको लगा था बड़ा अच्छा हुआ। वास्तविक संबंध सदा पूर्णतया नया होता है। आप घर इसलिए नहीं जाते क्योंकि बाध्यता है आपकी। आप कहते हो आज भी मौका है, अभी भी अवसर है, चुनाव कर सकता हूं कि नहीं लौटना।
पर रोज मौका होता है और रोज एक नया चुनाव करता हूं कि आज भी लौटना है, और वो चुनाव कोई बाध्यता नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती, उसमें आनंद होता है मेरा। किसी दिन तय नहीं करता हूं कि रिश्ता पहले ही बंधा हुआ है। रोज पाता हूं कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जो प्यारा लगे, और उस प्यारा लगने में न पुराने की बाध्यता है और न भविष्य का वादा है। आज का वजूद है बस। आज आए हैं तुम्हारे पास, न इसलिए आए हैं कि कल आए थे, और न आज के आने में ये वादा निहित है कि कल भी आएंगे। और ये बड़ी चमत्कारिक बात है कि जो कोई वादे करते नहीं वो सारे वादे निभा ले जाते हैं, और जिन्हें वादे करने का बहुत शौक होता है वो छोटे से छोटा वादा भी निभा पाते नहीं। वास्तव में वादा निभता ही वही है जो कभी किया ना गया हो। जिन्होंने किए वादे उन्होंने तो सिर्फ तोड़ने के लिए किए। वास्तविक प्रेम के पीछे न कोई कारण होता है और आगे न कोई वादा होता है, और यही है स्वस्थ संबंध। जान रहे हो सिद्धार्थ,